हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ वसंता पुजारी। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। इस वीडियो में आज हम देख रहे प्रोटीन एक गर्भावस्था महिला के लिए कितना ज़रूरी है और प्रोटीन के लिए क्या ले सकते हैं। प्रोटीन ज़रूरी है क्योंकि एक गर्भ की अवस्था में जो एक लेडी आती है उस टाइम में उनका प्लेजेंटा क्रिएट होता है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। और मेटरनल जो टिश्यूज़ बढ़ते हैं उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। और ब्लड वेसल स्पैज़म होता है उसके लिए प्रोटीन चाहिए। साथ में एक बेबी ग्रो हो रहा है ना, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए प्रोटीन चाहिए। सबसे ज़्यादा एक माँ की मसल स्ट्रेंथ होना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डिलीवरी होने के बाद में भी 3 या 4 ईयर्स के लिए उनका शरीर बहुत स्ट्रेंथनिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ से बेसिकली प्रोटीन ज़्यादा लिया तो अच्छा रहता है। प्रोटीन के लिए हम लोग घर पे क्या ले सकते हैं। स्प्राउट्स जो है वो प्रोटीन का हायर सोर्स है, पर स्प्राउट्स लेते हुए तो आपको ध्यान रखना कितना फिजिकल एक्टिविटीज़ है आपका। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो वो भारी पड़ता है, खाएंगे तो भारी होता है डाइजेशन के लिए। तो देखना है, अगर आप खा रहे हो तो भारी नहीं हो रहा है, खा पा रहे, तो वीकली 2 टाइम्स हम खा सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ाने का चांसेस रहता है इसमें। तो वीकली 2 टाइम्स, ज़्यादा नहीं खाना है। सेकेंड, पनीर भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, पर ये भी खाने से डाइजेशन के लिए भारी होता है, तो अवॉइड कर लीजिए, कोई बात नहीं। या अच्छा लग रहा खाने के लिए वीकली एट वंस, या खाना खा रहे हो आप, प्रोटीन खा रहे हो, डाइजेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वीकली 2 टाइम्स आराम से ले सकते हो। कोई भी चीज़ अच्छा है इसलिए रोज़ नहीं लेना चाहिए, तो वो शरीर के लिए इतना अच्छे से वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उससे। ओके, थर्ड, दाल वगैरह ले सकते हैं। दाल में जैसे आपको रोज़ अल्टरनेटिव ले लेना पड़ता है, लाइक तुवेर दाल लिया, कल मूंग दाल लिया, परसों मसूर की दाल लिया, और उसके दूसरे दिन उड़द की दाल लिया, ऐसे। पर उड़द की दाल लेते तब उसको तवा पे थोड़ा सेक के लेना है। तवा पे सेकने से उसका जो हैवीनेस कम हो जाता है, मतलब डाइजेशन के लिए वो ईजी हो जाएगा। पर उड़द दाल बहुत अच्छा है क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ओके, अब ये दालें अल्टरनेटिव ले लीजिए। रोज़ एक जैसे नहीं खाना, रोज़ सुबह दाल ही खाना अच्छी बात नहीं है, रोज़ मूंग दाल खाना अच्छी बात नहीं है। तो डे बाय डे चेंज करते रहिए। फिर नेक्स्ट, सेका हुआ चना, गुड़, मखाना, घी, ये सब मिला के एक लड्डू या स्वीट ऐसे बना के रखिए, उसको रोज़ खाना होने के बाद में खा लीजिए। उसमें भरपूर आपको प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मिलता है। साथ में घी आपने लिया है तो ऑयलिंग है, इस समय में हमें फैट की ज़रूरत ज़्यादा है। ओके, और नेक्स्ट, दूध से बना हुआ चीज़ ले सकते हैं, पर घर पे बनाते हैं जैसे बटर मिल्क है, बटर है, दही है, ये सब घर पे आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर से मत लीजिए। छाछ आप ले रहे हो, बटर मिल्क ले रहे हो तो फ्रेश होना चाहिए, कट्टापन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कट्टी चीज़ लेते हैं इसमें एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा है, और इस टाइम में एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगना, ये सब कॉमन है। तो ध्यान रखना है कि ईजिली हमें डाइजेशन होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए पेट के बाद, इतना ध्यान रखना है। और एसिडिटी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कट्टा चीज़ ज़्यादा नहीं खाते, जो एसिडिटी बढ़ा रहा है वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। और नेक्स्ट, जो सोया है, सोया एक बेस्ट सोर्स है, सोया पनीर यूज़ कर सकते हो। या सोया 1 किलो लेते 5 किलो जितना गेहूँ ले लीजिए, उसको पिसवा के रखिए, उसमें आप कोई भी चीज़ बना के खा सकते हैं, जैसे रोटी पराठा ऐसे खा लीजिए, उसमें भरपूर आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ये सब भी प्रोटीन का सोर्सेस है। ठीक है, ये सब हम लोग खा रहे हैं, प्रोटीन अच्छे से मिल रहा है, पर खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले एक हो सकता है तो एक प्रेयर कर लीजिए, भगवान की ध्यान कर लीजिए। और खाना खाते एक संतृप्त भावना होना चाहिए, एक खुशी की भावना रहना चाहिए। साथ में सब घर वाले सब मिल के बैठ के बातें करते या उनके साथ मिल के खाना खा लीजिए। और जो भी आप खाना ले रहे हो वो प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा खाली कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए पर पूरा खा लीजिए। ये सभी आप जो कर रहे हो ना, ये सब आपके बच्चे को आप संस्कार दे रहे हो, इससे आपके मन भी खुश रहता है, आपके बेबी अभी से ही प्रसन्न होके रहता है, मतलब अभी से उसको जो थिंक जो है वो पॉजिटिव में जाता है।
नेगेटिव मतलब जो हम लोग सोचते हैं वो बैड सोचते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है, कंप्लेंट करते रहेंगे तो नेगेटिव ऑलरेडी आप बच्चे को डाल रहे हो। तो बहुत अच्छी खुशी से आपको खाना खाना है। खाना जो लेते हो भगवान की प्रसाद समझ के खा लीजिए, तो एक संस्कार बहुत अच्छा मिलता है बेबी के लिए। और खाना खाते हैं वो दोपहर को थोड़ा सा भारी खा रहे हो, शाम के खाना सोने से पहले 3 या 4 घंटा पहले से खा लीजिए, ताकि खाना थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, फिर आप सोने के लिए ईजी रहता है। आप देर से खाओगे फिर आप सोने जाओगे, ऑलरेडी पेट में बेबी हैं तो पेट और ज़्यादा भारी लगता है, अब सोने के लिए नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है सोना क्योंकि पेट भारी लगता है इसलिए। तो और रात को हो सकता है तो लाइट फूड ले लीजिए, वो भी अच्छी बात है। ओके, कोशिश कीजिए एसिडिटी नहीं होना चाहिए, पेट भारी नहीं लगना चाहिए, और हमेशा खुशी से रहिए, प्रसन्न होकर रहिए। हो सकता है घर पे, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, घर पे थोड़ा अगरबत्ती है या परफ्यूम ऐसे सब लगा के रखिए, और जितना हो सकता है ब्रीद अच्छे से कीजिए, इनहेल एक्सेल अच्छे से होना चाहिए। जितना आप ऑक्सीजन भर भर के ले लोगे उतना आपके लिए भी अच्छा, आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन जितना लेवल बढ़ता है उनका ब्रेन बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही डाइट के बारे में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी से रहिए, एक्टिव रहिए, आलस मत हो जाइए इस टाइम में। ओके, थैंक यू। कृष्णार्पणमस्तु।